Welcome to online class once again. Let's we start our new topic. It is also from national income and its related aggregates. Now our topic is production method of calculating national income. Let's we start. Yesterday we have studied about the topic प्रोडक्शन मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। मैंने इसमें आपको एक एग्जांपल बताया था वीट प्रोड्यूसर का और ब्रेड मेकर का। तो मैंने ये डिफरेंस बताया था कि हम जब वैल्यू एडिशन मेथड से जब नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे तो हम ये ध्यान रखेंगे कि हम कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स को माइनस करें। कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स मीन्स रॉ मटेरियल, चाहे वो आपने लोकली यूज़ किया हो, डोमेस्टिक टेरिटरी का यूज़ किया हो रॉ मटेरियल, और आपने एक्सपोर्ट किया हो, उन दोनों ही इंटरमीडिएट कॉस्ट गुड्स को या इंटरमीडिएट कॉस्ट को वैल्यू ऑफ आउटपुट में से लेस करेंगे। वैल्यू ऑफ आउटपुट को भी अपन ने पढ़ा था, मींस नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस इनटू मार्केट प्राइस। तो सो टुडे वी आर हैविंग द न्यू टॉपिक दैट इज स्टेप्स फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम बाय प्रोडक्ट मेथड। फर्स्ट स्टेप अपन देख रहे हैं। लेट्स सी द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में है वैल्यू ऑफ आउटपुट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय अ फर्म। वैल्यू ऑफ आउटपुट को ये बता रहा है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट वो होता है जो मार्केट वैल्यू होता है किसी भी गुड्स और सर्विसेज का। मार्केट वैल्यू का मतलब यहाँ पे वो वैल्यू है जो वास्तव में एक्चुअली ए बायर पेज टू द शॉपकीपर, यानी बायर किसी प्रोडक्ट की जो प्राइस शॉपकीपर को देता है और उसके बदले में वो उस गुड को यूज़ करता है या उस सर्विस को यूज़ करता है, दैट गुड और सर्विस इज कोस्ट एज मार्केट प्राइस। नाउ वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल्स टू आउटपुट प्रोड्यूस, यानी इन यूनिट्स, जितनी भी यूनिट्स बनाई है, इनटू मार्केट प्राइस। इफ़ अ फर्म, मैं थोड़ा सा रिकैप पिछला वाला ही ले रहा हूँ। ए इसमें पॉइंट दिया था, मैंने आपको कल भी एक्सप्लेन किया था। इफ़ अ फर्म हैड नो इनिशियल अनसोल्ड स्टॉक देन व्हाट वी विल डू, वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल्स टू सेल्स प्लस वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। यहाँ पे सेल्स का मीनिंग है सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द डोमेस्टिक बायर प्लस एक्सपोर्ट्स ऑफ G&S लिखा है, दैट G&S स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, यानी जो हमने लोकली यूज़ किया है वो सब, प्लस जो हमने हमारी फर्म ने जो प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट किया है वो सब भी क्या कहलाएगा, सेल्स कहलाएगा। इफ़ अ फर्म, बी पॉइंट है, इफ़ अ फर्म हैड नो अनसोल्ड स्टॉक इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर, अगर कोई अनसोल्ड स्टॉक नहीं है, देन वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालेंगे, देन वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल्स टू सेल्स प्लस नेट चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक आपको पता है, आप अकाउंट्स में भी करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस opening stock. So this is the first step of calculating the national income by product method. Next we have step 2, calculation of value added and gross domestic product at market price. It means GDP, MP. MP stand for market price. So how we calculate? Value added equals to value of output minus intermediate consumption. Intermediate consumption, all the time we are deducting from value of output. Mind it, intermediate consumption, what is intermediate consumption? See, purchase of raw material. Intermediate consumption is means raw material, जो भी हमने रॉ मटेरियल यूज़ किया है उसको फिनिश गुड करने में, दैट इज़ इंटरमीडिएट कंजप्शन, प्लस इम्पोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल। Some of the firms are like that, for which we need the raw material from other countries. That is why we make it complete and we make it the finished good and then we will sell. So sometime we will purchase from the domestic territory or sometime we have to import our raw material from other countries. So we need to add that raw material also at that consumption of intermediate cost, and then we need to deduct it from value of output. So next is GVA, gross value added, MP market price of a firm, of a firm. Mind it, जो मैंने बोला है a firm, it means जब हम बेकर का एग्जाम्पल लेंगे, केवल बेकर का या केवल फार्मर का एग्जाम्पल, जो कि मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था,
इट मीन्स जब हम एक फर्म की बात करेंगे then we will talk about GVAMP of a firm equals to value of output minus intermediate consumption. But in our economy, in Indian economy, we can't suppose a one firm only. So we are having many firms. It means all the firms, all sectors firm. Economic is dividing into 3 sectors. So all the 3 sector firm, उनकी सारी firms का value added. इट मीन्स GDP-MP. नेक्स्ट लिखा है GDP-MP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ ऑल द फर्म्स इन द इकनॉमी. इकनॉमी की जितनी भी फर्म्स हैं उन सबका वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कोस्ट. यानी उन फर्म्स ने, जितनी भी फर्म्स हैं उन सब ने जो भी इंटरमीडिएट गुड्स यूज़ की है उसकी कोस्ट को हम यहाँ पे लेस करेंगे. देन here it is comes GDP-MP. Now we have third and the last step, step 3, calculation of net domestic product. It means NDP-FC. यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं FC stand for factor cost. मार्केट प्राइस और फैक्टर कोस्ट ये दो चीज़ें हैं, इनमें फ़र्क क्या है वो इस डिफरेंस को हम देखेंगे. सो NDP-FC हाउ वी कैलकुलेट. NDP-FC इक्वल्स टू GDP-MP जो कि हमने स्टेप 2 में सीखा था. GDP-MP माइनस डेप्रिसिएशन माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज़. सब्सिडीज़ हमें गवर्नमेंट से मिलती है और वो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करती है, इसीलिए हम यहाँ पर उसे ऐड करेंगे. डेप्रिसिएशन रिजर्व हमें बनाना पड़ता है वियर और टीयर के लिए ड्यूरिंग द ईयर, दैट इज़ वाई हम डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे. माइनस इनडायरेक्ट टैक्स, दैट टैक्स वी हैव टू पे टू द गवर्नमेंट, दैट आर एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स एक्सेट्रा. सो हम डेप्रिसिएशन और इनडायरेक्ट टैक्स को लेस करते हैं और सब्सिडीज़ को ऐड करते हैं. किस में से? GDP-MP में से. सो व्हाट विल कम? NDP-FC. फैक्टर कोस्ट और मार्केट प्राइस में ये फ़र्क है कि जब हम किसी प्रोडक्ट को मार्केट में बेचते हैं तो वो मार्केट प्राइस पर बेचते हैं. इट मीन्स उसमें टैक्स ऐड होता है, उसमें डेप्रिसिएशन का अमाउंट ऐड होता है और इस तरह से उस प्रोडक्ट को हम मार्केट में बेचते हैं. लेकिन जब हम नेशनल इनकम की बात करेंगे तो हम नेशनल इनकम को हमेशा फैक्टर कोस्ट पर ऐड करेंगे, ना कि मार्केट प्राइस पर. सी नाउ वी हैव द स्टेप 4 एंड now we have the last step, that is step 4, calculation of net national product. Net national product NNP-FC. NNP-FC ही हमारे लिए नेशनल इनकम होता है. दैट इज़ NNP-FC equals to NDP-FC we calculated in step 3 plus NFIA, net factor income from abroad, a separate chapter that I explained you in my previous video, net factor income from abroad. So NNP-FC ही हमें कैलकुलेट करना होता है और NNP-FC ही हमारे लिए नेशनल इनकम होता है. सो इन 4 स्टेप्स को फॉलो करके अगर हम 4 स्टेप्स माइंड रखेंगे तभी हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे. नेक्स्ट वी हैव द प्रिकॉशंस in calculating national income of value added method. Some precaution we have to follow so that हमसे कोई गलती ना हो और हम right national income को calculate कर पाएँ. So first is avoid double counting. It means the value of intermediate good is not included in the estimation of value added because value of intermediate goods reflects in the value of final goods. जब भी हम वैल्यू एडिशन से नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो हम कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि इंटरमीडिएट कोस्ट की गुड ऑलरेडी फाइनल गुड्स की कॉस्ट लेते समय आ जाती है. यानी जब वैल्यू ऑफ आउटपुट आप निकालते हैं तो आप सेल्स जब निकालते हैं तो सेल्स में कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स होती है, इसीलिए दोबारा इंटरमीडिएट गुड्स की कॉस्ट को ऐड करने की कोई आवश्यकता नहीं है. Second is do not include the sale of the second hand good. It means value of second hand goods
being sold should not be included in the national income. सेकेंड हैंड गुड्स की वैल्यू को हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे एज देयर वैल्यू वॉज अकाउंटेड फॉर एट द टाइम ऑफ फर्स्ट प्रोडक्शन. जब वो गुड पहली बार बेची गई थी तब उसकी गुड की वैल्यू को वैल्यू एडिशन में यानी नेशनल इनकम में ऐड कर लिया गया था, तो हम दोबारा उसे ऐड नहीं करेंगे. सेकंड मेन बात यह है कि ऐसी गुड के सेल पर जो ब्रोकरेज या कमीशन होता है हम उसे फ्रेश इकोनॉमिक एक्टिविटी मानते हुए, इकोनॉमिक प्रोडक्शन एक्टिविटी मानते हुए सो ब्रोकरेज और कमीशन को हम ऐड करेंगे क्योंकि एक फ्रेश प्रोडक्शन एक्टिविटी है. थर्ड इज सेल्फ कंज्यूम्ड आउटपुट मस्ट बी इंक्लूडेड. आउटपुट प्रोड्यूस बट रिटेन फॉर सेल्फ कंजप्शन. मतलब जो आउटपुट हमने प्रोड्यूस किया है लेकिन उसका कुछ एक पार्ट हमने अपने सेल्फ कंजप्शन के लिए काम में ले लिया है. रादर दैन सेलिंग इन द मार्केट, उसे मार्केट में नहीं बेचा है. इज़ आउटपुट एंड मस्ट बी इंक्लूडेड इन एस्टिमेशन. लेकिन वैल्यू एडिशन निकालते समय, हमारे फर्म का वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालते समय जो पार्ट हमने कंजप्शन कर लिया है उस पार्ट को भी हम वैल्यू एडेड में ऐड करेंगे क्योंकि वह हमने यूज़ किया है. दैट इज़ वाई वी हैव टू इंक्लूड इट इन द वैल्यू एडिशन.